जय श्री गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है बहुरिया के लिए आंसू। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की कहानी। काहो जीजी, समय रहते बहुरिया की इज्जत की नहीं, कोई कदर ना की तुमने, अब क्यों आठ आठ आंसू बहा रही हो। राखी, मेरी बहुरिया बहुत अच्छी थी, कितनी सेवा करती थी इनकी। इनका पेशाब मल सब बिस्तर पर साफ करती, आज तक नाक मुंह न सिकोड़ा उसने। पूरे घर का काम एक पैर पर नाच कर करती, पर मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए जो बस उसे पूरा दिन कुछ न कुछ सुनाती रहती। पर बिटवा को तो सोचना चाहिए था कि अब ये भी चले गए मुझे छोड़कर, कैसे इस बुढ़ापे में अपनी रोटी पानी बनाऊंगी। आखिर उसे जन्म दिया है, वो तो मेरा दर्द समझता। बहुरिया तो पराए घर से आई है। जिज्जी, ये पराया पराया बोलकर ही तूने हमेशा के लिए बहुरिया को दूर कर दिया। तेरा बिटवा अब सिर्फ तेरा नहीं, किसी का पति भी है, जिसे वो दूसरे घर से ब्याह के लाया है। वैसे भी बहुत समझदार है। जीजाजी के रहते उनकी हालत देख उसने ऐसा कदम ना उठाया। वो बोलता नहीं था, पर तुम जैसा बर्ताव बहुरिया के साथ करती थी वो सब जानता था। उसकी भी आंखें हैं। कैसे तुम जानबूझकर बहुरिया के सामने नाटक करती कि मेरे यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है। बेचारा रवि इतने महीनों बाद फौज से छुट्टी लेकर आता कि पत्नी के साथ समय बिताऊंगा, पर तुम्हें ये सब एक आंख भी ना सुहाता। 12 बजे तक बेचारी बहुरिया तुम्हारे घोड़ों की मालिश करती रहती। एक भी दिन तुमने कभी उसे समय दिया कि रवि आया है, बहुरिया को उसके साथ कहीं घूमने भेज दूं या बाजार तक टिक्की बतासा ही खिला लाए। बेचारा ले भी आता तो उसमें भी तुम 10 बातें बोलती। उसके मायके वालों को भी बहुत सुनाती, तुम कि ऐसा कपड़ा लाए, ऐसा सामान लाए, हमारे यहाँ तो नौकर भी ना पहने। क्या बेचारी के कोमल मन को इन बातों से ठेस ना पहुंचती। पर तुम्हारे शरीर में उस समय ताकत थी, इसलिए कदर ना करी उसकी। जब हाथ पैर जवाब दे गए तुम्हारे, अब आठ आठ आंसू बहा रही हो। ले गया रवि उसे अपने साथ खुले आसमान में उड़ाने। जो बेचारी भरी सर्दी में भी बाल सुखाने ऊपर ना जा सकती, आज दुनिया घूम रही है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बहू बेटा खुश हैं। सही कह रही है राखी, पर मुझे तो ले जाता संग। बिटवा ने एक बार भी ना कही साथ चलने को। उसे क्या वहां भी अपनी जिंदगी नरक बनानी थी जो तुम्हें संग ले जाता। वहां भी तुम कौन सा कम पड़ती। लोग कहते हैं आज के जमाने में बहू बेटा माँ बाप को साथ नहीं रखते। हर बार गलती बहू बेटा की नहीं होती, गलतियां माँ बाप से भी हो सकती है। जीजी, दोनों पल्ले देख कर बोलना चाहिए। अब जैसा भगवान रख रहे हैं तुम्हें जीजी, वैसे ही रहो और हरि भजन करो। मैं चलती हूँ, नहीं तो बस निकल जाएगी। कोई दिक्कत हो तो फोन लगा देना, आ जाऊंगी। जैसे ही राखी जी द्वार पर पहुंची, रवि और बहुरिया बच्चों के साथ अंदर आ रहे थे। दोनों ने राखी जी और माँ के पैर छुए। सास ने बहू को कस के गले लगा लिया, उसे सीने से लगा घंटों रोती रही। उसके दोनों हाथ चूमे। अब छोड़ भी दो जिज्जी बहुरिया को, कब तक दुलार करती रहोगी। माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुमने बताया नहीं, हम तुम्हारा लगता नहीं। हम कितना परेशान हो गए थे, इमरजेंसी में छुट्टी लेकर आया हूँ। चलो सामान रख दो सारा माँ का। माँ, तुम हमारे साथ चल रही हो। इतना सुन माँ की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। उन्होंने रवि को गले से लगा लिया। राखी जी भी अपनी जिज्जी की तरफ देख मुस्कुरा दी और निश्चिंत हो अपने घर की ओर रवाना हो गई। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी
और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।